राहुल गांधी जी, आपने ऐसा बयान दिया, भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ है। कितने सिख है, कहां कहां रहते हैं? कहां पे आपको किसी सिख कम्युनिटी के मेंबर ने या रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हमें पगड़ी पहनने में मुश्किलात है? भाई, आई एम ए वेरी प्राउड सिख। मैं पिछले 60 साल से ऊपर से I've been wearing a turban, I've been wearing a kada. I've never come across anyone who said that they have a difficulty in wearing a turban or wearing a kada. So I think this statement I would not attribute to कि उनको समझ में कम है. I mean, it was in his father's time when a pogrom was carried out. 3,000 हमारी community के लोग in cold blood they were killed. In the grandmother's time, दरबार साहब पे हमला हुआ था. तो ये नहीं कि उनको चीज पता नहीं. आई थॉट ही वाज नॉट बोर्न एंड सम ऑफ द थिंग्स इज अनफेयर टू टारगेट हिम फॉर व्हाट हिज ग्रैंडमदर डिड. बट द इशू इज ही शुड बी नाउ ही इज, आई मीन, युवा नेता कहते हैं उनके बारे, बट ही इज नॉट युवा. ही इज युवा बाय अ वेरी फ्लेक्सिबल डेफिनेशन. यू अंडरस्टैंड? ही इज बीन इन पॉलिटिक्स लॉन्ग इनफ. सो ही शुड रियलाइज दैट इफ यू आर आउटसाइड द कंट्री, इवन विद इन द कंट्री, you make a statement like this, even within the country, you will be laughed at. This is a statement which deserves to be condemned in the strongest possible terms, and I think it shows him up that he is not, this is not political immaturity. ये वो क्या कहते थे पप्पू, ये वो वाली चीज नहीं है, ये कुछ और है. ये he is trying to incite my brothers who live outside the country, जो मेहनत से अपनी कमाई करते हैं, उनको देश के बारे में पता नहीं, उनके सामने बैठ के अरे आपको तो पगड़ी बांधने में बड़ी मुश्किल हो रही है. सवाल यह है कि कैन अ पर्सन applies to other religions, making generalized statements without any basis, and I think he'll be hauled up for it. राहुल गांधी जी, आपने ऐसा बयान दिया, भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ है. कितने सिख है, कहां कहां रहते हैं? कहां पे आपको किसी सिख कम्युनिटी के मेंबर ने या रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हमें पगड़ी पहनने में मुश्किलात है? भाई, आई एम ए वेरी प्राउड सिख. मैं पिछले 60 साल से ऊपर से I've been wearing a turban, I've been wearing a kada. I've never come across anyone who said that they have a difficulty in wearing a turban or wearing a kada. So I think this statement I would not attribute to कि उनको समझ में कम है. I mean, it was in his father's time when a pogrom was carried out. 3,000 हमारी community के लोग in cold blood they were killed. In the grandmother's time, दरबार साहब पे हमला हुआ था. तो ये नहीं कि उनको चीज पता नहीं. आई थॉट ही वाज नॉट बोर्न एंड सम ऑफ द थिंग्स इज अनफेयर टू टारगेट हिम फॉर व्हाट हिज ग्रैंडमदर डिड. बट द इशू इज ही शुड बी नाउ ही इज, आई मीन, युवा नेता कहते हैं उनके बारे, बट ही इज नॉट युवा. ही इज युवा बाय अ वेरी फ्लेक्सिबल डेफिनेशन. यू अंडरस्टैंड? ही इज बीन इन पॉलिटिक्स लॉन्ग इनफ. सो ही शुड रियलाइज दैट इफ यू आर आउटसाइड द कंट्री, इवन विद इन द कंट्री, you make a statement like this, even within the country, you will be laughed at. This is a statement which deserves to be condemned in the strongest possible terms, and I think it shows him up that he is not, this is not political immaturity. ये वो क्या कहते थे पप्पू, ये वो वाली चीज नहीं है, ये कुछ और है. ये he is trying to incite my brothers who live outside the country, जो मेहनत से अपनी कमाई करते हैं, उनको देश के बारे में पता नहीं, उनके सामने बैठ के अरे आपको तो पगड़ी बांधने में बड़ी मुश्किल हो रही है. सवाल यह है कि कैन अ पर्सन applies to other religions, making generalized statements without any basis, and I think he'll be hauled up.